ये टोटल हैं कितनी? 4 ले रहे हैं। 4 ये हैं मोटी? 15 ये लाए। ठीक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा दोस्तों, इस तरह से है कि आज हम जो हमारे जो केजेस थे उनका ये प्लस्तर का काम हो गया था, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस वाले जो केज है इसका मेन दरवाज़ा भी बनना बाकी था, तो वो क्योंकि हम प्लस्तर चल रहा था तो फिर इसलिए रुक गए थे। आज हम ये वाली लकड़ी लेकर आए हैं, इस लकड़ी का हम ये दरवाज़ा लगाएंगे कि 2 पल्ले लगेंगे, एक इस साइड पर और एक उस साइड पर। तो आज सबसे पहले ये वाले बनाते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ साथ साथ। अच्छा दोस्तों, इस तरह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हम दरवाज़ा लगा रहे हैं उसकी ये दोनों साइडें रेडी हो गई हैं। बस हम ड्रिल से वहाँ पर सुराख करेंगे दीवार पर और ड्रिल से लगाएंगे ताकि वो साफ़ ज़रा लगे। अच्छा दोस्तों, इस तरह से है कि एक काम बहुत गलत हो गया है। हुआ ये है कि मैं अपने इस केज के अंदर गया हूँ, ये मैं चेक करने के लिए गया था कि छोटी मुर्गी ने कोई अंडा वगैरह तो नहीं दिया, और मैं साथ ही अपने रैबिट्स को भी चेक कर रहा था। तो ये वाला जो दरवाज़ा है ये खुला रह गया। तो जब मैं बाहर आया हूँ तो मैंने देखा ये दोनों जो थे वो बाहर आए हुए थे। अब इशू ये है कि जब से ये इधर आए हैं ये बाकी सारे जो हैं वो इकट्ठे होकर इनके पास आए हुए थे। पहले एक मुर्गी ने इन पर हमला करने की भी कोशिश की। एक्चुअली ये बेचारे दोनों हैं इतने छोटे कि इनकी जान खतरे में है। लास्ट टाइम भी ये इशू हुआ था, ये मुर्गा बाहर निकला, एक असील मुर्गे ने इसकी आँख में अपना जो नेल होता है वो मारा, तो इसकी एक आँख जो है वो तब से ख़राब हो चुकी हुई है। लेकिन वैसे माशाल्लाह हेल्दी है, ठीक है। लेकिन इस टाइम पर ये देखें दोस्तों, ये असील फिर इनके पास आया हुआ है। तो अभी ध्यान से इनको पकड़कर अंदर करना पड़ेगा क्योंकि बाहर इनके लिए बहुत ख़तरा है। तो अभी अकेले मेरे से पकड़ना तो इशू है, मैं अकेला नहीं पकड़ पाऊँगा इनको क्योंकि ये हैं बहुत तेज़। तो अभी जैसे ही बिलाल भाई आते हैं इनको पकड़ता हूँ और फिर इनको केज के अंदर डालते हैं। अच्छा दोस्तों, इस तरह है कि बिलाल भी तो अभी पास नहीं है, मैं खुद ही कोशिश करता हूँ कि मैं इनको पकड़ लूँ। तो इनमें से अगर कोई एक भी मेरे हाथ में आता है तो मैं उसको ज़रा पकड़ कर अंदर डालता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखें दोस्तों, एक को तो मैंने जो मुर्गा है इसको मैंने पकड़ लिया है। अब ज़रा मैं एक दफ़ा दरवाज़ा खोल लूँ फिर इसको अंदर छोड़ता हूँ। ये देखें दोस्तों, मुर्गे को मैंने छोड़ दिया अंदर। लास्ट टाइम भी हुआ ये था कि मुर्गा जो था वो फिर हमने पकड़ लिया था और मुर्गी जो थी उसने हमें काफ़ी टफ़ टाइम दिया था। तो मुर्गी ये फिर रही है, तो मैं एक दफ़ा ज़रा दरवाज़ा बंद कर लूँ कि कहीं वो फिर ना बाहर निकल आए, और फिर मैं ज़रा मुर्गी को पकड़ता हूँ। अच्छा दोस्तों, इस तरह से है कि मुर्गी को मैं कोशिश करूँगा मैं इस जो बंद जगह है यहाँ पर मैं इसको अंदर ले जाऊँ, क्योंकि अगर ये अंदर आ गई तो फिर इसको यहाँ से हो सकता है मैं पकड़ पाऊँ। देखिए दोस्तों, बिल्कुल छोटी सी है और है बड़ी सी। वो मैं अंदर गया हूँ, दरवाज़ा खुला है, दोनों बाहर। मुर्गे को तो मैंने अंदर कर दिया है और अब ये जो है ना इसको इसके अंदर करके ना पकड़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये वापस तो जाना चाहिए, लेकिन दरवाज़ा खुलेगा तो वो बाहर आ जाएंगे। अंदर जा, वो दरवाज़ा खोले नजर आप, लेकिन आप सामने ही खड़े हो, वो गिनी फाउल ना बाहर आए। दोस्तों ये खुद ही वापस जाना चाह रही है, लेकिन इशू ये है कि वो गिनी फाउल और वो मुर्गा उधर है। मैं इसको उस तरफ लेकर जाता हूँ, देखते हैं ये अगर वापस जाती है। चलिए दोस्तों, ये माशाल्लाह खुद ही वापस चली गई। दोस्तों पल्ले आ गए हैं दोनों दरवाज़ों के जो इनके साथ लगने हैं। एक ये जो मेन फ्रेम है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा जो है वो यहाँ पर लग जाएगा। दोस्तों यहाँ पर रख कर हम पहले इनकी सेटिंग कर लेते हैं, इधर ही जो कब्जे वगैरह लगाने हैं वो लगा लेते हैं, फिर उनको बाद में वहाँ पर हम फिट करेंगे। पेच जितने सुराख हैं उतने ही लगाइएगा। हाँ जी, क्योंकि ये बड़ा पल्ला है तो ताकि हिले ना। हाँ। ये देखें दोस्तों, ये भी देखने आए हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं। ये हमारे वो छोटे चूज़े हैं, आज इनकी भी मौज लगी हुई है, सारे बाहर निकले हुए हैं। और ये दोनों मुर्गे असील चेक कर रहे हैं कि क्या नया काम हो रहा है। इधर वाला ज़्यादा बाहर तो नहीं हो गया? नहीं, थोड़ा सा फर्क आया है। मेरे ख्याल में अब नहीं हिलता। जी हाँ। चलो, इस तरह है कि कल शाम को ज़रा देर हो गई थी
तो हम जो दरवाज़ा लगा रहे थे उसका थोड़ा काम बाकी रह गया था, लेकिन आज वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुबह कंप्लीट कर लिया। तो मैं ज़रा आपको दिखा दूँ कि ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है ये दरवाज़ा। इसका फुल व्यू ऐसे आएगा। इसके ऊपर वैसे भी कोई पेंट वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। आगे जब सर्दियाँ आएंगी तो हम दरवाज़े के आगे को प्लास्टिक शीट वगैरह लगा देंगे, तो ये परिंदे और जानवर ठंड से भी बचेंगे। अभी ये सारे वैसे यहाँ पर रेस्ट मोड में है। दोस्तों एक गुड न्यूज़ ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जो टर्की की फ़ीमेल है, शायद ये वाली जो खड़ी हुई है आपको नज़र आ रही है, आज इसके भी हमें 2 एग्स मिले हैं एक जगह से, क्योंकि वो अंडों का साइज़ भी थोड़ा बड़ा है। असील के भी अंडे ऐसे नहीं होते हैं, असील के साइज़ से भी वो बड़े अंडे हैं। तो आई होप सो इसी के होंगे। तो अगर इसने भी देने शुरू कर दिए एग्स तो जल्दी ये फिर इंशाल्लाह इन एग्स को हैच भी करेगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे फर्दर जब भी इनके एग्स आते हैं तो वो फिर मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच। अच्छा दोस्तों इस तरह है कि लास्ट टाइम जो हमने अपनी जो मुर्गियाँ एक्सचेंज की थी, लोमन ब्राउन लेकर आए थे हम, बल्कि वो बाबा जी यहीं पर लेकर आए थे। वो 2-3 दिन से थोड़ी ढीली नज़र आ रही थी। उसकी शायद रीज़न ये हो सकती है कि उनकी जगह चेंज हुई है। तो अभी बिलाल भाई जो हैं वो उनको पैनाडोल और फ्लैजल वगैरह दे रहे हैं, मेडिसिन। मैं आपको दिखाता हूँ, देखें यहाँ पर हम 1 बाय 1 इनको मेडिसिन दे रहे हैं ताकि इनकी ज़रा सेहत ठीक हो जाए जल्दी से। तो फ्लैजल और पैनाडोल जो है ये बहुत इफ़ेक्टिव रहती है इस मामले में। ये अभी अपने इसी में ये हमारी माशाल्लाह इधर फीमेल भी बैठी है एग्स पे। वैसे अब इसके 2-3 दिन में दिन पूरे होने वाले हैं। तो इसके नीचे जो जितने भी एग्स हैं सारे वो उसके हैं, जो छोटा हमारा जापानीज़ बैंटम का पेयर है। तो आप दुआ करें कि इसके सारे एग्स हैच हो जाएं और उनमें से छोटे छोटे चूजे आ जाएं। एरिनेक दे रहे हैं जी, पैनाडोल और फ्लेजल पानी में दे दी। ठीक। और इनका फ्लू बहुत ज्यादा है। अच्छा, सारी ये देखे ना। हाँ ये ठंड की वजह से है। हाँ जी, ये एरिनेक से बेहतर हो जाएगा हाँ जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये वाली टोकरियाँ हम लेकर आए हैं। ये टोकरियाँ हम रखेंगे अपनी मुर्गियों के लिए, उनके एग्स वगैरह देने के लिए। इनमें से हम सोच रहे हैं कि अपने जो रैबिट फीमेल है उसके लिए भी लगा दें 2 टोकरियाँ। उसका ये फ़ायदा होगा कि अगर वो प्रेग्नेंट है या उसने अपने बच्चे निकालने हैं तो वो इन टोकरियों को यूज़ कर लेगी। अभी वो दोनों अंदर हैं वहाँ पर, जो आपको केज नज़र आ रहा है। सारा दिन वो अंदर ही रहते हैं, किसी किसी टाइम वो बाहर निकलते हैं। तो आइए वाली टोकरियाँ भी लगाएंगे। घड़ा, हाँ जी, और 2 साइड पे होल करके हाँ हाँ यही 4 इंच वाले पाइप के 2 पीस डालें हम क्रॉस में। क्या कहते हैं? घड़ा लगा लें, लेकिन वो तो फिर जमीन के अंदर खोदना पड़ेगा। हाँ जी। वैसे मैं देख रहा था वो तो एक ही घड़ा रख के ना, हाँ जी। एक साइड पे सुराख दे के वो जो पाइप है वो जमीन से बाहर हो हाँ जी। उनके आने जाने के लिए, और घड़ा जो है वो जमीन के अंदर, उसका ऊपर वाला जो ढक्कन है वो बस बाहर के ऊपर से ढक्कन उठाकर आप देख लें। तो उन्होंने वो डबल तो वो नहीं किया हुआ सुराख, वो तो सिंगल से ही वो चल रहा है मामला। वो कामरान साहब आए थे ना, हाँ हाँ वो कह रहे थे कि जब वो फीमेल डिलीवर करने हो ना उसने बच्चे, हाँ हाँ तो वो मोस्टली देखा गया है कि सुरंग जो होती है उसका दूसरी तरफ सर निकालती है। हाँ, लेकिन वो ventilation जो मैं देख रहा था उन्होंने बच्चे निकाले हुए थे, लेकिन एक ही उसमें निकाले हुए थे, डबल साइडेड वो नहीं था। तो ठीक है, वो कोई नस्ल का फर्क ना हो, अदरवाइज बाकी तो ठीक तो है। एक ही आती है उनकी ना, फिर वो मैं तो कह रहा हूँ एक दफा ये टोकरियां भी रख के देख लें, ठीक है। इनसे भी आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तो वो इनको यूज करती है तो ठीक है, वैसे उसको कंफर्म भी कर लें कि वो प्रेग्नेंट है भी सही कि नहीं है, हमें धोखा ना दिया हो। पहले चेक कर लें, एक दफ़ा ये रख के देख लें। हाँ जी। अगर इनसे वो काम मैनेज होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो जो दूसरे वाली है फिर हम वो रख लेंगे। अच्छा दोस्तों, इस तरह के एक टोकरी जो है वो हमने रेडी कर ली है, जो हमने रैबिट्स वाले केज में रखनी है रैबिट्स के लिए। ये देखें, यहाँ से हमने 2 इन टोकरियों को फिक्स कर दिया आपस में, और यहाँ पर अंदर आने जाने के लिए ये रास्ता हो गया है। इसके अंदर जो खुश्क घास है वो भी हम भर देंगे, और फिर इसको हम उनके ये जो सामने केज है इसमें रख देंगे। ध्यान से जाना। तो ये टोकरी हम अभी अंदर रखने लगे हैं इनके लिए, फुली रेडी हो गई है। एक साइड पर इस वाले कॉर्नर में टोकरी आ जाएगी इंशाल्लाह, तो ये रैबिट्स के लिए एक जगह रेडी हो जाएगी। बस ये मसला है कि इसमें गिनी फाउल भी हैं और ये जापानीज़ बैंटम का भी पेयर है, ये ना कब्ज़ा कर लें तो। लेकिन अगर शुरू में ही रैबिट ने, फीमेल रैबिट ने उसको ले लिया तो फिर तो वो किसी को नहीं देगी। लेकिन चलिए देखते हैं अभी क्या बनता है। अच्छा दोस्तों, फीमेल रैबिट जो है वो अंदर गई हुई थी, आई थिंक से उसको जगह पसंद आ गई है, अभी बाहर निकल कर आई है। ये देखें,
पहले ये अपनी उस केज में चली गई थी, अभी वो मेल जा रहा है अंदर। असल में इनको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है इन गिनी फाउल चूज़ों से और मुर्गी से, लेकिन अब मेल गया हुआ अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें गुस्सा कर रही है फुल। इस बिल्ली को हमने इसलिए पकड़ा है कि पिछले दिनों में हमारी 2 मुर्गियाँ जो थी उसका इसने और एक और बिल्ली ने मिलकर शिकार कर लिया था। बड़ी मुश्किल से ये हमारे हाथ आई है, अब इस पिंजरे में आई है फ़िलहाल। इसको भी हम छोड़ेंगे लेकिन थोड़ा दूर छोड़ेंगे ताकि ये दोबारा इस जगह पर ना आए। एक दफ़ा पहले भी पकड़ कर छोड़ा था तो थोड़े दिनों बाद ये वापस आ गई। अब इसको हम इंशाल्लाह एक नहर है, नहर की दूसरी तरफ छोड़ते हैं ताकि ये दोबारा ना आए। देखिए दोस्तों गुस्सा भी कर रही है। अच्छा दोस्तों इस तरह है कि मुर्गियों के लिए 2 टोकरियां जो है वो हमने इनकी केज में भी लगा दी हैं। फिलहाल ये है कि फिक्स तो नहीं की हैं, वैसे फिलहाल सामने रख दी हैं। एक यहाँ पर रख दी है और एक इधर रख दी है ताकि इनको आइडिया हो कि हमने एग्स यहाँ पर देने हैं। असल में इशू ये है कि जहाँ दिल करता है लोमन ब्राउन मुर्गियाँ जहाँ कर अंडे दे देती हैं और फिर बाद में हमें ढूंढते हुए बड़ा मसला होता है। बल्कि आपको एक मज़े की बात शेयर करता हूँ, पिछले कोई 3-4 दिन से, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा दिनों से हमें अंडे नहीं मिल रहे थे और हम ये परेशान हो रहे थे कि पता नहीं मुर्गियों ने अंडे देने क्यों बंद कर दिए। तो आज सुबह ही पता चला कि किसी वहाँ पर जिधर कंस्ट्रक्शन चल रही है वो एक खुफिया जगह पर तकरीबन 11 अंडे पड़े हुए थे, जो फिर आज हमने वहाँ से उठाए हैं। और अभी भी एक लोमन ब्राउन मुर्गी जो है वो वहीं पर बैठी हुई है, शायद वो अंडा देने के लिए वहाँ पर बैठी हुई है। तो अब हमें वहाँ का पता चल गया है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि वो जो टोकरियाँ हमने रखी हैं और जो बड़ा केज है वो उसी में अंडे दें ताकि हमें बार बार फिर ढूंढने ना पड़े। तो आज के ब्लॉग को फिर हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इधर देखें अभी भी माशाल्लाह ये सब खा पी कर रेस्ट मोड में है। बीच में थोड़ी देर के लिए उठते हैं, खाना पीना खाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं।